नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण और जो समस्या ऐसी है कि विकराल से विकरालतम होती जा रही है उसके ऊपर है और हम इसमें समाधान भी बताएंगे, क्योंकि हम उसी समस्या को सामने लाते हैं जिसका समाधान भी हम बता सकें। नीट पेपर लीक, और ये पहली बार नहीं हुआ है। देश की सबसे कठिन ये परीक्षा है। लाखों छात्र बहुत पहले से इसकी तैयारी करते हैं, ड्राफ्ट ले लेते हैं। 12th के बाद की ये परीक्षा है, सभी जानते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, और इससे जितने भी तरह के डॉक्टर हैं, चाहे वो एलोपैथिक हों, आयुर्वेदिक हों, होम्योपैथिक हों, सिद्धा वाले हों, सभी इसी से बनते हों, इवन डेंटिस्ट भी। तो आज के दौर में हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि इंजीनियर और वकील बनना तो कोई बहुत कठिन बात नहीं रही है। प्राइवेट कॉलेज की भी फीस उतनी नहीं होती है कि जो अफोर्ड न कर सकें, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर एक को पढ़ा पाना संभव नहीं है। कई लोग विदेशों में भेज देते हैं बच्चों को। आजकल बाहर भेजना भी रिस्की हो गया है। आपने देखा, यूक्रेन में डॉक्टर बनने जाते थे, रसिया में बनने जाते थे, और भी कई कंट्री हैं जो डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन हर एक के बस का वो भी नहीं। कई लोग अपने बच्चों को रिस्क के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। तो खैर, तो नीट एग्ज़ाम में पेपर बार बार लीक होते रहे। लखीमपुर खीरी में ऋषभ मिश्रा ने जान दे दी, उसका बाद में नाम पता लगा ऋतिक मिश्रा है, ऋषभ नहीं है। लेकिन नाम से कोई मतलब नहीं, वो मिश्रा है या नहीं है, कोई जाति का है, कोई धर्म का है। एक होनहार युवा जो डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहता था, आज वो दुनिया में नहीं है। उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। एक रोहित वेमुला के आत्महत्या की वजह से यूजीसी के लिए ऐसे नियम लाए गए कि जाने कितने लोग आत्महत्या कर लेते। सीधे सीधे ऐसा कानून लाया गया था जिसमें कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ना तय थी, और ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसका बचाव कर रहे थे। और इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता कहाँ चली गई। लगातार, एक बार नहीं, लगातार पेपर आउट हो जाते हैं और फिर मौन साधते हैं। जब टीवी डिबेट अखबारों में बहुत कुछ हो जाता तो प्लान करके कुछ आके 2 लाइन का कोई स्टेटमेंट दे जाते हैं। और मोदी जी के पास भी शायद शिक्षा मंत्री इनसे ज़्यादा योग्य कोई है ही नहीं। एक बात का हम दावा करते हैं कि हमें मौका इस बात का दो, न हमें नाम चाहिए न पैसा चाहिए। पेपर लीक हो ही नहीं सकता, असंभव सा हो जाएगा। फिर से दोहरा रहे हैं, हम जो पैटर्न बता रहे हैं वो पैटर्न अपना लीजिए, उसके बाद किसी किस्म का पेपर लीक नहीं हो पाएगा, गारंटी। और ये जो कोचिंग माफिया है, बालन शाह की तारीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने कोचिंग माफिया को आते ही समाप्त कर दिया। एक जैसी पूरी देश में शिक्षा, लेकिन यहाँ अमीर की शिक्षा कुछ और, गरीब की कुछ और, गांव वालों की कुछ, शहर वालों की। अरे एक देश एक चुनाव की बात तो कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं, एक जैसा सिलेबस, एक जैसी पढ़ाई का स्तर क्यों नहीं? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करिए। कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, एक जैसी शिक्षा मिले। हाँ,
प्रांतों की भाषाएं अलग है, वही सिलेबस उस भाषा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक तो ये बात, लेकिन बात हम नीट के पेपर की कर रहे थे। आपको मालूम है 720 मार्क्स का ये पेपर होता है नीट का। क्योंकि डॉक्टर बनना बेहद कठिन है, तमाम लोग इसमें बैठते हैं, लाखों लाख। सीटें बहुत ही सीमित होती हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में। हालांकि बहुत मेडिकल कॉलेज और नए बन रहे हैं, सीटें बढ़ गई हैं, ये भी बात है। लेकिन 180 प्रश्न आते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के उससे डबल 90, कुल 180 प्रश्न। 4 नंबर का एक प्रश्न होता, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, और सही करने पर 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1 नंबर माइनस हो जाता है। अगर आपने प्रश्न छोड़ दिया तो कोई नंबर न मिलेगा न कटेगा। तो ये है पैटर्न। तो 180 सवाल, और उन्हीं सवालों पर, उन्हीं प्रश्नों पर सारा दारोमदार होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं न कहीं से ये कुछ इनको अंदाज़ा लगता है, पैसा खर्च करते हैं, चूँकि मोटी फीस लेते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कुछ इसीलिए सफल हैं कि वो उनको पेपर कहीं न कहीं से लेके, तब पेपर आउट होने का या लीक होने का गाहे बगाहे आरोप लगता था, खुलेआम नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में पेपर लीक होता और जिसको मिल जाता फिर वो कई बार तो डाल देता है सीधे सीधे। तो खैर, हम जो दावा कर रहे हैं, पहली बात, इस नकारा नालायक शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, हटाया नहीं जाए, और इसको किसी भी विभाग का मंत्री न बनाया जाए। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने समाज में जहर घोलने में पूरा योगदान दिया था, जातियों को तोड़ने के नाम पर। तो एक तो बात ये है। और फिर हम सलाह दे रहे हैं खुलेआम, इसको अपना लो, पेपर लीक का झंझट खत्म। चैलेंज और चुनौती के साथ जो आपके 45 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45, ये जो हो गए 90, और 90 बायोलॉजी के, तो इन दोनों को मिला के 45 सवाल प्रश्न बायोलॉजी के, 45 केमिस्ट्री की जगह आप 500 सवाल तैयार कर लीजिए, और बायोलॉजी के 1000, कुल 2000 प्रश्न तैयार कर लो। उसको आप ऑनलाइन डाल दो कि यही प्रश्न आएंगे, सभी छात्रों को दे दो, और कोचिंग टोटल बंद करा दो। कोई कोचिंग नहीं होगी, कोचिंग बंद करो। किस काम के लिए कोचिंग? भाई कोचिंग की ज़रूरत क्यों है? हम लोगों ने तो अपने ज़माने में ट्यूशन शब्द सुना था, और ट्यूशन पढ़ने वाले को हिकारत से देखते थे। हमने तो नहीं ट्यूशन पढ़ी। तो आप चाहें तो संख्या और बढ़ा दें, लेकिन हम बता रहे हैं 2000 प्रश्न कर दीजिए। 1000 प्रश्न बायोलॉजी के, और 500 प्रश्न केमिस्ट्री और फिजिक्स के। ये आप ऑनलाइन डाल दीजिए। उत्तर आप न डालिए, और चाहें तो उत्तर भी डाल दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप जो सेट बनाएंगे वो उन्हीं 2000 प्रश्नों में से अलग अलग सेट बनाएंगे, 180 के। वो चाहे तो 1800 प्रश्न भी कर सकते हैं, उनमें से 2000 गुंजाइश से कुछ गड्ढमड्ढ होते रहेंगे। तो ये जो प्रश्न आप करेंगे, तो एक ही सेंटर में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेंगे। अब बच्चा 2000 जब प्रश्न तैयार कर लेगा पूरे के पूरे, और समय सीमा के अंदर वो कितने दे पाएगा, स्वाभाविक है कि कट ऑफ बहुत हाई होगा, लेकिन आपको तो सेलेक्ट करना है। अभी नए नए जो मुख्यमंत्री विजय बने हैं, उन्होंने कहा 12th में जो मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उसी आधार पर सिलेक्शन कर लिया जाए, मेरिट के आधार पर। ये सुझाव तो अच्छा है। इसमें एक ही बात है
कि हर जगह का पैटर्न अलग है, बोर्ड का पैटर्न अलग, सीबीएसई का अलग है और कुछ तरीके हैं, तो वो मार्किंग में फ़र्क आ जाता है, वहाँ पे बच्चों में दिक्कत होगी। लेकिन एक मौका ये दिया जा सकता है, या तो फिर मेरिट से ही करिए, अब जो भी कुछ है, तो ये झंझट तो नहीं रहेगा। बच्चों को इतनी फीस, आपसे अलग से फीस लेते हो, गरीब आदमी को किराया भाड़ा ये वो तमाम व्यवस्थाएं, तो आप जो है ये संख्या और भी बढ़ा सकते हैं प्रश्नों की। कई सेट बनाइए और वो सेट किसको कौन सा दिया जाएगा ये तय नहीं होगा। प्रश्न पत्रों को मिला दिया जाए, गटमट करा जाए, जैसे ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, और उनमें से किस बच्चे को कौन सा सेट मिलेगा ये किसी को पता ना हो। और हम अब चैलेंज करते हैं कि वो पेपर लीक वाला करवा के दिखा दे, वो तय नहीं कर पाएगा किस बच्चे को कौन सा पेपर मिलेगा। तो ये समाधान भी है, क्योंकि हमें आक्रोश है इस बात पे, विशेषकर धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारा और नालायक शिक्षा मंत्री पे। शिक्षा मंत्री तो कोई सुधांशु त्रिवेदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, सुधांशु त्रिवेदी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति शिक्षा मंत्री होना चाहिए, न कि धर्मेंद्र प्रधान जैसा स्टाइल से साल ओढ़ के जैसे गेटअप बेटअप बना के कोई नेता आता और कुछ ऐसा बोल देंगे जैसे बड़ी तोप हो। भाई कोई एक काम तो बता दें जो इनके आने से कोई विशेष बदलाव अच्छा आ गया हो, एक काम केवल बता दें। और धर्मेंद्र प्रधान जी को नकारा नालायक बोलने पर अगर हम पे कोर्ट केस करें तो हम तैयार हैं, हम उसको सिद्ध करें कि ये नकारा नालायक, क्योंकि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। आप कठिन से कठिन समस्या दो, ये तो एक बताए, हम 10 तरीके बता देंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। भाई समान अवसर सबको मिलना चाहिए, इसमें समान अवसर मिल जाएगा। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स करें।